कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर एलियंस ने हमला कर दिया है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। इन एलियंस को मिमिक्स कहा जाता है। इंसान लगातार इनसे हार रहे होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की जो आर्मी होती है वो एक अलायंस बनाती है, यानी कि एक साथ इन एलियंस से मिलने के लिए तैयारी करती है। इंसानों ने एक खास सूट बनाया था जो कि एक रोबोटिक सूट है। इस सूट का नाम एंजल ऑफ वर्डन है। ये सूट इतनी ताकतवर और एडवांस होते हैं कि पिछली लड़ाई जो कि वर्डन में हुई थी, इंसान मिमिक्स को हराने में कामयाब हो गए थे और अब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी आर्मीज है वो सब मिलकर इन सूट की मदद से एलियंस पर एक बहुत ही बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और इस मिशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल। वही हमें मेजर केज दिखाया जाता है जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है। वो लंदन में कर्नल से मिलने जाता है, जहां पर कर्नल उसे बताते हैं कि हम ऑपरेशन डाउनफॉल की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उस जंग में तुम्हें भी जाना होगा। ये सुनकर केज को काफी हैरानी हो जाती है क्योंकि उसे लड़ाई का कोई भी तजुर्बा नहीं था और उसने उसकी ट्रेनिंग भी नहीं की थी। वो कर्नल से कहता है कि मैं एक यूएसए का यानी यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिसर हूँ, तो आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन कर्नल उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऑफिसर से बात की है और जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। अगली सुबह एक ऑफिसर केज को लात मारकर उठाता है तो केज देखता है कि वो उस जगह पर है जहाँ पर दुनिया के सभी सोल्जर्स मौजूद है और कल ये सब यहाँ से ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए निकलेंगे। अब एक ऑफिसर केज के पास आता है तो केज उसे बताता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो ऑफिसर कहता है कि हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल कर्नल ने उसके साथ एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा होता है कि केज एक भगोड़ा है और केज यहाँ से निकलने के लिए सभी तरह के बहाने बनाएगा जिससे उसे किसी भी तरह से कल जंग में ना जाना पड़े। वो ऑफिसर अपने सोल्जर्स के पास केज को ले जाता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि अगर केज यहाँ से भागने की कोशिश करे तो तुम सब इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सबके सब जंग में जाने के लिए तैयार है। सबने एक एडवांस रोबोटिक सूट पहने होते हैं, लेकिन केज को इस सूट को ऑपरेट करना नहीं आता था क्योंकि उसने इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की थी। वो अपने साथियों से पूछता है कि इसे कैसे चलाते हैं, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि तुम खुद सीख जाओगे। जब ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंग हो रही थी तो एलियंस इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये सब प्लेन से नीचे कूद जाते हैं जहां पर चारों तरफ अफरा तफरी होती है। मिमिक्स इंसानों को एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी केज और उसके साथियों पर भी मिमिक्स यानी एलियंस हमला कर देते हैं। केज के सभी साथियों को वो मार देते हैं। अब केज के सामने एक मिमिक होता है, लेकिन वो उस पर फायर नहीं कर पाता क्योंकि उसके सूट की सेफ्टी नहीं हट रही थी और जब तक सूट की सेफ्टी नहीं हटेगी वो उसके वेपन्स को यूज नहीं कर सकता। और इससे पहले वो मिमिक केज को मारता, केज की सूट की सेफ्टी हट जाती है और वो उस मिमिक को मार देता है, जिसके बाद केज बहुत ही खुश होता है क्योंकि मेजर केज ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन को मारा था। लेकिन उसकी खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा मिमिक आ जाता है जो बहुत ही बड़ा होता है। वो दूसरे मिमिक से पूरी तरह से अलग होता है और जब वो केज को मारने के लिए उसकी तरफ आता है तो केज वहीं पर पड़े हुए एक ग्रेनेड को उठाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे दोनों की मृत्यु हो जाती है और उस मिमिक का सारा ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है। अगले ही पल उसे वही ऑफिसर लात मारकर उठाता है जिसने एक दिन पहले उसे लात मारकर उठाया था। केज की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा ही था। केज को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके साथ वही सब चीजें घट रही थी जो एक दिन पहले घटी थी। केज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब अगले दिन ये सब जंग के मैदान में आते हैं और वहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था जैसा एक दिन पहले हुआ था। जो इंसान जैसे मरा था वो उसी तरह से मर रहा था और केज भी एक बार फिर से मर जाता है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आंखें उसी जगह पर खुलती है जहाँ पर वो ऑफिसर उसे लात मारकर उठाता है। उठने के बाद केज उसे सब कुछ बताता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन वो ऑफिसर केज के किसी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे एक बार फिर जंग के मैदान में भेज दिया जाता है जहाँ केज अपने साथियों को बचा
बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सब पता होता है कि कौन कैसे मरने वाला है। वो लोगों को बचा भी लेता है पर मिमिक्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो हर बार मर रहा था। अब वो कई दिनों से इसी जंग में आ रहा होता है, इसलिए उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सा मिमिक कहाँ से आने वाला है और कब किसकी मौत होने वाली है। और इसी जंग में एक बहुत ही बड़ी वॉरियर होती है जिसे एंजल ऑफ वर्डन भी कहा जाता है। और पिछली वर्डन की लड़ाई में जो इंसानों को जीत मिली थी उसमें इस सोल्जर का, जिसका नाम रिटा है, उसका बहुत ही बड़ा योगदान था। वो हर बार केज के सामने मर रही होती है जिसे केज बचाने की कोशिश करता है क्योंकि केज को पता होता है कि कौन सा मिमिक कहाँ से आएगा, इसलिए वो उन सबको मार रहा होता है। जो देखकर रिटा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो केज को कहती है कि जब तुम मर कर उठोगे तो मुझे आकर मिलना। और इसके बाद केज मर जाता है। केज एक बार फिर से उसी जगह पर उठता है जहाँ पर उसे उस ऑफिसर ने लात मारकर उठाया था। वो रिटा के पास पहुँचने की कई बार कोशिश करता है लेकिन वो हर बार मारा जाता है। लेकिन किसी तरह से वो रिटा के पास पहुँच जाता है, लेकिन रिटा उसे नहीं पहचानती। और जब केज उसे बताता है कि कल जो लड़ाई होने वाली है वहीं पर तुमने मुझे कहा था कि जब तुम जाग जाओगे तो मुझे आकर मिलना, ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और केज को अपने एक साथी साइंटिस्ट के पास ले जाती है जो मिमिक एलियंस पर बहुत ही रिसर्च कर चुका होता है। केज को वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वो इनसे पूछता है कि मुझे बताओगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद साइंटिस्ट उसे समझाता है कि जिस मिमिक्स को हम अलग अलग समझ रहे हैं दरअसल वो सब के सब एक ही है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा जीव है। और जिस एलियन जीव को तुमने सबसे पहले मारा था जो मिमिक से अलग था उसे अल्फा कहा जाता है, जो 60,000 मिमिक्स के बाद एक होता है। इन सभी एलियंस का एक ही दिमाग होता है जिसे ओमेगा कहा जाता है और अल्फा ओमेगा यानी सभी एलियंस के दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। ओमेगा के अंदर ऐसी पावर होती है कि वो दिन को दोबारा से शुरू कर सकता है, यानी कि वो चीजों को रिवर्स कर सकता है। और जब एक अल्फा मर जाता है तो उसका संकेत सीधा ओमेगा को यानी दिमाग को जाता है और दिमाग उस दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। जब तुमने अल्फा को मारा था तो उसका खून तुम्हारे ऊपर गिर रहा था जिससे तुम भी ओमेगा से जुड़ चुके हो, इसलिए जब भी तुम मरते हो तो उसका संकेत सीधा ओमेगा तक हो जाता है और ओमेगा को लगता है कि अल्फा मारा गया है और वो उस दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। केज पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता, तो रिटा उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास है कभी मेरे पास भी था, यानी कि जिस तरह केज के पास दिन दोबारा करने की शक्ति है कभी वो रिटा के पास भी थी क्योंकि उसने भी एक अल्फा को मारा था। वो केज को बताती कि पिछले बार वर्डन में जब हम जीते थे तो उन्होंने हमें जानबूझकर जीतने दिया था ताकि हम ऑपरेशन डाउनफॉल करें और इंसानों को लगता है कि ऑपरेशन डाउनफॉल से वो एलियंस का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन डाउनफॉल एलियंस का खात्मा नहीं बल्कि इंसानों का खात्मा है। हम चाहकर भी उन्हें नहीं हरा सकते क्योंकि जैसे उनका एक अल्फा मरता है तो वो दिन दोबारा शुरू कर देते हैं और अगले दिन उन्हें पता होता है कि कौन सा एलियन कहाँ पर मरने वाला है और एलियंस अपने अल्फा को बचा लेते हैं। जिस तरह से पहले से तुम्हें पता होता है कि कौन कब मरने वाला है। केज उसे पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। रिटा उसे बताती है कि ओमेगा का तुम्हें एक सपना आएगा और सपने में तुम्हें उसकी लोकेशन पता चलेगी, जिसके बाद तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे और मैं ओमेगा को खत्म कर दूंगी। पर जब तक तुम्हें वो सपना नहीं आता तब तक तुम्हें हर रोज मरना होगा। केज कहता है कि भले ही मुझे सपना आ जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस बीच से नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिमिक है और मुझे लड़ना नहीं आता। रिटा कहती कि तुम चिंता मत करो, लड़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। रिटा केज की ट्रेनिंग शुरू करवा देती है जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। केज कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन रिटा उसे यहाँ पर वार्निंग देती है और कहती है कि कभी भी तुम जख्मी हो जाओ तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा। अगर तुम्हें ब्लड की जरूरत पड़ी और दूसरे का ब्लड तुम्हें चढ़ाया गया तो तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और ऐसा हुआ तो तुम्हारी मौत पर ओमेगा कभी भी दिन दोबारा नहीं शुरू करेगा। पिछली लड़ाई में मेरे साथ यही हुआ था जिस वजह से मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। ट्रेनिंग में केज कई बार जख्मी होता है और हर बार रिटा उसे मार देती है और एक दिन उसे सपना आता है जहाँ वो देखता है कि ओमेगा कहाँ पर है। अब बस इनके सामने एक ही चैलेंज होता है, जंग के मैदान से कैसे निकले। ये वहाँ से निकलने की बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन हर बार रिटा की मौत हो जाती है जिस वजह से केज बार बार अपने आप को मार देता है। ये कई महीनों से एक साथ थे तो केज को रिटा से प्यार हो जाता है, लेकिन रिटा के पास पिछली यादें नहीं होती है
इसलिए उसके दिल में केज के लिए फीलिंग्स नहीं थी। एक दिन केज रीटा को बीच से बाहर निकल लाता है और ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और साथ ही में इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। ये पैदल जाते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक हेलीकॉप्टर था, पर उसकी चाबी यहाँ पर नहीं होती है, तो ये दोनों अंदर आ जाते हैं। केज रीटा को बोलता है कि तुम घायल हो तो कुछ देर तक आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, फिर हम चाबी ढूंढेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। केज रीटा के लिए कॉफी बना कर लाता है। जब वो उसकी कॉफी में एक शुगर क्यूब डालता है तो वो कहता है कि नहीं, तुम 2 शुगर क्यूब लेती हो। ये सुनकर रीटा समझ जाती है कि वो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। उसे भी समझ आ जाता है कि केज को पता है कि चाबी कहाँ पर है। वो केज से उस चाबी को मांगती है और हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाती है। वो बोलता है कि पास ही में एक मिमिक है और जैसे ही तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी वो मिमिक तुम पर हमला करेगा और तुम्हें मार देगा। जिस पर रीटा बोलती कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं पीछे नहीं हटती, वैसे भी तुम्हें मेरी मौत से क्या फर्क पड़ता है। केज कहता है कि काश मैं तुम्हें नहीं जानता, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती वहाँ पर एक मिमिक आ जाता है और वो उसके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इसके बाद वो मर जाती है और तभी यहाँ पर एक मिमिक आता है जो केज को भी मार देता है और ये दिन फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। केज बार बार रीटा को मरते हुए देखता है, इसलिए वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो तय करता है कि इस बार वो अकेला जाएगा। वो बीच से निकल जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ओमेगा है। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर ओमेगा नहीं बल्कि यहाँ पर अल्फा है, जो उसके खून को बहाना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि केज के पास भी अल्फा की शक्तियां हैं। इससे पहले अल्फा केज को मारता, केज खुद को पानी में डुबाकर मार देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रीटा और साइंटिस्ट के पास जाता है जहाँ वो उन्हें सारी बातें बताता है कि मुझे सपने आया था, लेकिन दरअसल वो एक ट्रैप था। वो मेरा खून बहाकर मेरी शक्तियां छीनना चाहते थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पता करे कि ओमेगा कहाँ पर है। अगर उस डिवाइस को किसी अल्फा की बॉडी में लगा दिया जाए तो उस अल्फा का दिमाग डायरेक्ट ओमेगा से जुड़ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा कहाँ पर है। लेकिन हमारे पास एक अल्फा नहीं है। तो रीटा कहती है कि हमारे पास केज है ना, क्योंकि वो भी एक अल्फा ही है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिवाइस कर्नल के पास है, जिसे कर्नल ने डॉक्टर से छीना था। रीटा और केज किसी तरह से उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ कर्नल केज को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये दोनों उसे सारी बात बताते हैं कि किस तरह से केज के अंदर दिन को दोबारा शुरू करने की शक्तियां आई है। किसी तरह से ये कर्नल से उस डिवाइस को हासिल कर लेते हैं। जैसे ये बाहर निकलते हैं तो सभी सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं, पर रीटा और केज यहाँ से गाड़ी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी में रीटा केज के बॉडी में उस डिवाइस को लगा देती है, जिससे केज को सपना आता है और सपने में केज को ओमेगा की लोकेशन पता चल जाती है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे केज घायल हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसकी बॉडी में खून चढ़ा दिया गया था, जिसका मतलब था कि उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। तभी रीटा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो केज को मारने वाली होती है। तभी केज उसे बोलता है कि मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, अब मैं दिन दोबारा शुरू नहीं कर सकता। वो दोनों वहाँ से निकलकर केज के साथियों के पास जाते हैं, जिनके साथ केज हमेशा जंग में जाया करता था। केज उन्हें यकीन दिलाने के लिए कोशिश करता है, वो उन्हें उनके पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन वो केज पर भरोसा नहीं करते। लेकिन तभी वहाँ पर रीटा आ जाती है, जो इन सब सोल्जर्स का रोल मॉडल होती है। रीटा को देखकर ये सब उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। वो सब उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ओमेगा था, लेकिन इनके सामने मिमिक्स की एक बहुत ही बड़ी सेना थी। मिमिक्स इन पर हमला करके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन केज और रीटा दोनों बच जाते हैं। वो दोनों ओमेगा की तलाश में एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर एक अल्फा होता है जो ओमेगा की रक्षा कर रहा था। ओमेगा पानी के अंदर होता है तो केज रीटा को कहता है कि मैं उस तरफ भागूंगा और जब अल्फा मेरी तरफ आएगा तो तुम पानी में कूदकर ओमेगा को खत्म कर देना। लेकिन रीटा उसे बोलती है कि तुम जख्मी हो, तुम भाग नहीं पाओगे। रीटा बोलती है कि मैं अल्फा का ध्यान बटाऊंगी, तुम जाकर ओमेगा को मार दो। जाने से पहले वो केज को बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, काश मैं तुम्हें और जान पाती। और इसके बाद वो दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है, जिससे अल्फा उसके पीछे आ जाता है
और केज ओमेगा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि अल्फा ने रीटा को मार दिया है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। लेकिन ओमेगा पानी में बहुत ही गहराई में होता है। केज उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है, तभी अल्फा उसके पीछे से पानी में अंदर आ जाता है। केज ओमेगा के पास पहुंचने वाला था, तभी अल्फा उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले केज ने सभी बॉम्ब को ओमेगा की तरफ फेंक दिया था, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में ओमेगा मारा जाता है और सभी मिमिक्स भी मर जाते हैं। ओमेगा का खून केज की बॉडी को छूता है, तभी केज की आंखें खुलती है तो वो इस बार 2 दिन पीछे आ चुका होता है, जब वो कर्नल से मिलने जा रहा था। और वो अब उस जगह पर जाता है जहाँ पर कर्नल ने उसे जबरदस्ती भेज दिया था। इस बार वो वहाँ पर एक ऑफिसर बनकर जाता है, क्योंकि अब जंग खत्म हो चुकी थी। वो देखता है कि उसके सभी साथी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो सभी ठीक है। इसके बाद वो रीटा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो रीटा से मिला करता था। रीटा उसे उसी तरह से बात करती थी जैसे वो हमेशा पहली मुलाकात में बात करती थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन केज खुश था क्योंकि वो रीटा को जिंदा देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।